कि वात पित्त और कफ जिस तरह से बदलते रहते हैं मौसम में, जैसे हम कह रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा वो कफ का मौसम होगा, और अब भी पित्त बढ़ा हुआ है, आगे आके कफ बढ़ जाएगा। आप किस प्रकृति के हैं, वात के हैं, पित्त के हैं या कफ के हैं? ये जानकारी आपको है क्या? जी बिल्कुल नहीं होगी, सहमत हूं। तो कुछ समय पहले तक इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, ऐसा कोई मशीन इजाद ही नहीं हुई थी, ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं बना कि जिससे हम पता कर सके कि मैं वात का हूं कि पित्त का हूं कि कफ का हूं। अब पहले हमारे नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, वे हमारे नाड़ी को चेक करते थे और चेक करके बताते थे कि आपका त्रिदोष में कौन सा दोष बढ़ा है, वात है कि पित्त है कि कफ है। इसी से हमारी प्रगति बनती थी। अरे होता क्या है, वात पित्त और कफ ऐसी चीज है कि जो आपको जन्मजात मिलती है आपके पेरेंट्स से। पेरेंट्स भी कोई ना कोई वात होगा, कोई पित्त का होता है, कफ होता है। इसलिए जब आप उससे उत्पन्न होते हैं या तो पिता का गुणसूत्रों से ग्रहण कर लेते हैं, उनके वात पित्त कफ में से किसी एक चीज ग्रहण करते हैं, या माता के गुणों को ग्रहण करते हैं और आपका एक कैरेक्टर बनता है। इधर आप वात होते हैं या पित्त होते हैं या कफ होते हैं। कुछ लोग ड्यूअल नेचर की भी जाते हैं, वात पित्त के हो सकते हैं, पित्त और कफ के भी हो सकते हैं। तो बात यह है कि जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है तीनों ऋतुओं का, उसमें वात पित्त और कफ के प्रकोप होते हैं, वैसी व्यक्ति का भी अपना वात पित्त और कफ का बैलेंस होना जरूरी है। अब आप मेरे से जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि यार ये वात पित्त और कफ का हम पता कैसे कर लें, क्योंकि अब नाड़ी देखने वाले लोग तो ज्यादा रहे नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों पे मशीनें उपलब्ध हो चुकी हैं। ये हमारा जो समय आ गया है टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी के युग में नई नई मशीनें इजाद हो रही हैं। तो अभी एक मशीन आई है जिसका नाम है वेदा पल्स। आप जब तक मैं बात कर रहा हूं, आप चाहे तो गूगल पे जाइए, वेदा पल्स VEDAPLUSE टाइप करके देखिए, आपको बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी जानकारियां उसे मिल जाएगी। और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है लगभग 85 to 90% की ऑथेंटिसिटी रहती है। मैं वेदा पल्स के माध्यम से पूर्व में भी कुछ टेस्ट कराया हूं, अपने दोस्तों को भी कराया हूं, और काफी एक्यूरेसी मिली है जो जो उसने बताया। तो मैं आज इस सेंटर पे आया हूं, नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर की आम्रपाली सोसाइटी पे है, पचपड़ी नाका के पास में, जहां पे वो डिवाइस उपलब्ध है वेदा पल्स के नाम से, जहां पे आपकी प्रगति, वात पित्त कफ, आपके दोष, आपके दोषों में सब दोष जो हर वात पित्त कफ के 5-5 सब दोष हैं, वो 7 रसायन, 5 महाभूतों, इन सब की विस्तृत जानकारियां निकल करके सामने आती है। तो मैं चाहूंगा कि मैं आज अपना टेस्ट कराऊं और आप उसे लाइव देखें, और कुछ देर बाद फिर उसकी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, किस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आती है, ताकि आपको समझ में आएगा गहराई के साथ में कि हमारे ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, क्यों हर दूसरे तीसरे महीने हमारे यहाँ त्योहार हो जाता है। भारतवर्ष को कहते हैं कि त्योहारों की जंदी है, यहाँ पे हर पल उत्सव मनाया जाता है। मगर आप चाहे गर्मी, बरसात या ठंड का महीना हो, लेकिन गौर करिएगा तो हर 1.5-2 महीने बाद हमारे यहाँ एक बड़ा त्योहार का उत्सव होता है, जिसमें कुछ खान पान को रोका जाता है, कुछ विशेष प्रकार की भोजनों को कराया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके साथ में उस मशीन को दिखाते हैं जिसका नाम है वेदा पल्स, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रकृति, अपनी नेचर का पता करते हैं, और क्या क्या बताती है मशीन, कितनी ऑथेंटिक है, ये सारी जानकारी हम आपके साथ में लेंगे। तो अपनी घड़ी, अपनी अंगूठी, ये सारी चीज निकाल दें, क्योंकि इस डिवाइस में कुछ भी चीज रहेगा, कहते हैं कि हर चीज का एक अपना ऑरा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऑरा के बारे में भी बताएंगे, अगले वीडियो बात करूंगा, लाइव दिखाऊंगा कि कैसे किस चीज का ऑरा होता है और हमारा ऑरा क्या होता है। तब तक अगर आपको ऑरा के बारे में जानकारी लेना है तो आप ऑरा को भी आप गूगल पे सर्च करिए। आजकल गूगल पे सब चीज मौजूद है, कुछ वीडियो मिल जाएगी गूगल पे। अच्छा हाँ, अगर आप ऑरा के बारे में देखना चाह रहे हैं तो एक चीज और सर्च करिएगा। अभी पूरे प्रधानमंत्री साहब हमारे यहां गारंटी देते हुए चल रहे हैं, तो एक गारंटी उनकी और भी है, वो वीडियो बनी हुई है, और उनकी गारंटी को आप परखिएगा, फिर आइएगा हमारे पास में। नरेंद्र मोदी ऑरा स्कैनर, यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिएगा। एक विशेष प्रकार की मशीन की बात कर रहे हैं वो, जिसमें वो अपना ऑरा चेक करवाए थे, और कुछ यौगिक क्रिया करने के बाद में उनका ऑरा कई गुना बढ़ गया था, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। अगर आपको भी अपना ऑरा देखना होगा ना, तो डिवाइस हमारे पास मौजूद है, आइएगा, हम आपका भी ऑरा चेक करके बताएंगे, ऑरा स्कैन करके बताएंगे। फिलहाल ये वेदा पल्स की मशीन है, ये डिवाइस उसकी डिवाइस है। 2 प्रकार के क्लैंप्स हैं, रेड में और ब्लैक में, जो है आपकी दोनों कड़ाइयों पे फिट किया जाता है, राइट ना।
और ये हमारी पल्स को काउंट करता है। पल्स जो कि हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है, हार्ट की रेट को की जो वेरिएबिलिटी है उसको काउंट करता है। फिर उसका काउंट करने के बाद में उसको ग्राफिक बना करके एक पूरा डाटा निकाल के देता है, जिससे बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका स्ट्रेस लेवल भी आ जाता है, आपका वात पित्त कफ के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसे इसको लगाने के पहले ये जेल लगाया जाता है, ताकि क्या होगा कि मशीन से ये जेल हमारे ऊपर डाला गया है। जेल के बाद में ये क्लैंप लगाने का भी शायद ये तरीका है कि ब्लैक वाला जो है वो लेफ्ट में रहेगा और राइट में रेड भी रहेगा। और हालांकि मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ टेस्ट करते करते, तो इसलिए थोड़ी सी क्यों कहा जाए कि रूल या प्रोटोकॉल जो है उसको बराबर फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। इसका ये है कि जब हम ये कराएं तो ना तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, और जो आपकी श्वासों की जो रिदम है वो एक सी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी उस पर नहीं आना चाहिए। इसलिए बात करने को हमारी डॉक्टर मना करती है कि ये सर आप ज़्यादा बात ना करें, लेकिन क्या करें, अगर हम आपको नहीं बताएंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे बातें कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर मेरी रिपोर्ट में आ सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रीडिंग करना चालू कर चुका है। वहां पे आपको देखिए दिल के बहुत सारे आकार दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली ये बता रहा है कि मेरे हार्ट की वेरिएबिलिटी को चेक कर रहा है ये। और बस कुछ 5 मिनट्स का समय लगता है और 5 मिनट में ये एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। नीचे में आप ग्राफ देख रहे होंगे, नीचे एक पूरा ग्राफ दिखा रहा है इसका। 5 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए, रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें के पास है कि आपका वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करें या आप किसी भी पुराने जो चिकित्सक हैं या रोग की पद्धति को आप चरक संहिता देखें, सुश्रुत की बात करें, आयुर्वेद ज्ञान को पढ़ें, तो बोलते हैं कि दोष हमारे यहाँ जो बीमारी होती, बीमारी है नहीं। हमारे यहाँ त्रिदोष का बैलेंस अगर गड़बड़ हो जाता है तो उससे ही हमें रोग उत्पन्न होते हैं। सारे रोग का कारण है कि हमारे यहाँ कहा जाता था वेद में कि अगर आपका पेट सही है तो आपका पूरा शरीर सही है। पेट से तात्पर्य उनका था कि अगर आपका वात पित्त कफ सही है तो सब कुछ सही है। कहते हैं कि ना कि शरीर को अगर 3 भागों में बांट दें, एक भाग है तो निचला भाग कहलाएगा, वो नाभि के नीचे का भाग ले लीजिए, वो पैर तक पूरा जाएगा। कहते हैं कि इस पे वात मूव करता है। दूसरा जो रीजन होता है नाभि के ऊपर होता है, पूरे पेट तक होगा, छाती के नीचे का हिस्सा और नाभि के ऊपर का हिस्सा यानी बीच का जो भाग है ये पित्त का कारक होता है, और छाती से ऊपर गले तक का हिस्सा ये कफ का होता है। इनकी अपनी बराबर मात्राएं होनी चाहिए मौसम के आधार पे। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो आपको बीमारी होगी। जैसे मुझे कफ है तो मौसम तो बदला है तो कफ तो होगा। अच्छा, कुछ लोग ना इसके सेंसिटिव भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कुछ कफ जल्दी पकड़ लेता है, जल्दी जुकाम हो जाता है। जरा सा मौसम बदला नहीं कि उन्हें बीमारी हो जाएगी, उन्हें सर्दी जुकाम हो जाएगी, जैसे मुझे होता है। इसका कारण एक होता है कि आदमी का जो कफ है ना, उसकी प्रवृत्ति है उस प्रकार की। कुछ लोग का पेट जल्दी खराब हो जाता है, वही खाना लोग खाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका पित्त शायद गड़बड़ होगा। और कई लोगों का होता है कि कई बार हल्की फुल्की बातों पे भी उन्हें परेशानियां चालू हो जाती हैं, ज्वाइंट पेन, मस्कुलर पेन ये चालू हो जाते हैं, ये जल्दी वात कारक होते हैं। अच्छा, 3 जो वात पित्त कफ की हम बात करते हैं और वात की बात करते हैं, वात यानी वायु होता है। तो मैं जब उसको और पढ़ने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर, तो ये पाया कि जो वात है, वायु, एक्चुअली ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वात जो है वो पूरे शरीर में मूव करता है, वायु पूरे शरीर में मूव करता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। अपांग वायु है, समान वायु है, उदान वायु है और व्यान वायु है। इस प्रकार की 5 वायु का वर्णन हमारे यहाँ किया गया है और 5 का थोड़ी देर में रिपोर्ट आती है, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। 5 वायु में हमने वात देखा, वात के बाद 5 वायु पर हम बात कर रहे हैं। अब जो अपान वायु है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। जो भी आपने खाया है, डाइजेशन के पश्चात में कुछ चीजों को बाहर निकालना रहता है, तो वो अपान का रोल हो जाता है। इसी तरह समान वायु है जो नाभि के पास रहती है, यानी एब्डोमेन का जो आपके एरिया है, पेट का एरिया है, उधर का जो भाग है, इस भाग में समान वायु होती है जो आपके डाइजेशन के लिए रोल प्ले करती है। नाभि के ऊपर अगर हम पहुंचते हैं तो गले में, हमारे गले के पास में यहाँ पर हमारे उदान वायु है जो हमारे कारण हार्ट वगैरह को बैलेंस करना या इन जगहों को गेन करती है। ऊपर के पार्ट यहाँ पे प्राण वायु को पहुंचाना या यहाँ के जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ के जो पार्ट्स हैं, उनको करने का काम करती है। व्यान जो है पूरे सर्कुलेटरी मूवमेंट पे यानी पूरी पेरीफेरी पे घूमती रहती है। अब ये वायु है यानी कुल मिलाकर के सब जगह पे घूम रही है और हम सोचते हैं कि ब्लड घूम रहा है। और जब भी कहीं शरीर में प्रॉब्लम होता तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को देखते हैं, जबकि वैसा है नहीं।
घूमती वो वायु है। कई लोग मेरे को कई बात आती है, बोले सर वो पेड़ होता है ना, कभी यहां से चालू होता है, फिर कभी इधर चला जाता है, कभी आगे आ जाता है। प्रॉब्लम कहां है? वो कोई आपके मसल्स पेन में नहीं थी, प्रॉब्लम कहां थी? उसके व्यान वायु में थी जो मूवमेंट कर रही थी। यानी प्रॉब्लम कहां होगी? वात में। सीजन बदला है, किसी भी चीज से बदलने से हुआ, इसलिए इसको जांचना परखना बहुत जरूरी था। वात पित्त कफ के बैलेंस को जानना जरूरी था। मेरी रिपोर्ट निकल के सामने आई है, मेरी रिपोर्ट में चलते हैं। ये दो चीजें बता दी जिसको कि आप आपके पास सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जिसमें नाड़ी होती है। नाड़ी के बारे में समझना होगा तो मैं आगे और डिटेल आपसे बात करूंगा कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, किस प्रकार की और क्या होती है। जो लाल हिस्सा है वो सूर्य नाड़ी का है और जो ग्रीन में दिख रहा है वो चंद्र नाड़ी का हिस्सा है। यानी चंद्र नाड़ी अगर ज्यादा चल रही है तो व्यक्ति थोड़ा अच्छा हेल्दी माना जाता है और वो अपनी उम्र, जो उसकी वास्तविक उम्र है, बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों उम्र में बैलेंस दिखाई देता है। दूसरा जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ये रिपोर्ट कहती है जिसमें कि एक है ओजस, जो आप लोग अक्सर बात करते हैं कि व्यक्ति बहुत ओजस्वी है, बालक ओजस्वी है, तो ओजस का है। थोड़ा सा ओजस यहाँ पे गिरा हुआ दिखाई इसलिए दे रहा है कि मेरा जो मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस है वो भी बढ़ा है और जो स्ट्रेस लेवल है मेरा बढ़ा हुआ है। स्ट्रेस लेवल दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 120 से नीचे होना चाहिए था, पर ये 204 के आसपास पहुंच रहा है, तो हाई है। अगर ये 20 या 250 से ऊपर चला जाएगा तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर के सिम्टम उस व्यक्ति में दिखने चालू हो जाएंगे, जो फिलहाल मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। उधर मेरा मेटाबॉलिक स्ट्रेस बता रहा है, यानी कि मेरा खाने और को पचाने की क्षमता कैसी है वो दिखाई दे रही है। अब चूंकि ये 75 तक पहुंची है, बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुकी है, यही एक आइडियल था। तो अभी भी खाना पीना अगर नीचे आते हैं तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। 75 यानी बॉर्डर पे हूं, उसको ऊपर तक जाना चाहिए, लगभग 80-85 के आसपास पहुंचे तो बेहतर होगा। यानी कुल मिलाकर के रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो ग्रीन जोन पे जितना पहुंचेगा उतना अच्छा होगा। रेट ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग, प्राण बता रहा है। प्राण क्या होता है? हम जल्दी श्वास लेते हैं ना, तो श्वास में केवल ऑक्सीजन नहीं जाती, श्वास में हमारे प्राण वायु जाती है। तो प्राण वायु अंदर लेना और प्राण वायु को छोड़ना, यह एक कला है जो सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से दी जाती है, सिखाई जाती है। मेरा आ रहा है 0.04, यानी ये मेरा बैलेंसिंग स्टेज है। बैलेंसिंग, ये आपकी प्राण वायु छोड़ना ही बताता है कि आप अपनी लाइफ कितनी जी रहे हैं और कितनी हेल्दी जी रहे हैं। कई लोगों का तो बढ़ा हुआ आता है जो कि 4 से 5 तक पहुंच जाया रहता है, तो वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, यानी उनको बीमारियां कुछ न कुछ चालू हो जाती है। ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस था। आगे रिपोर्ट में और चलता हूं, बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। अब यहां पे देखिए आपको मिलेगा आयुर्वेदा का बैलेंस, जिसमें आपको फिजियोलॉजी, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी दिखाई देगी, जिसमें वात, पित्त और कफ। देख लीजिए जुकाम है, कफ बढ़ा हुआ आ रहा है 4.5, थोड़ा सा कफ बढ़ गया है। इधर देखेंगे तो वात भी बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बीमारी दिख रही है मुझे, क्योंकि जो मौसम था वात, जैसा मैंने आपको बताया कि वात डाउन की ओर जाना चाहिए था, थोड़ा ही डाउन गया है 4.5, कफ थोड़ा बढ़ रहा है और पित्त मेरा डाउन हो गया है, तो इस बैलेंस पे नहीं है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आए, पित्त को लगभग 2 के आसपास होना चाहिए था, वात को 4 के आसपास और कफ को भी 4 के पास होता तो शायद ये एक आइडियल सिचुएशन होती। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ मुझे यहाँ पे कफ की इसलिए दिखाई दे रही है और खाना मुझे बैलेंस पे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्योरली जो व्यक्ति हूं वो पित्त का व्यक्ति हूं, साथ में मुझे वात का होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस स्टेट ना होने के कारण मुझे प्रॉब्लम दिखाई देगी। आगे चलते हैं। तो रिपोर्ट आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और छोटी सी 5 मिनट के चेकअप में कितनी चीजें बता रही है रिपोर्ट। वात में एक जगहों पे समान वायु जो है वो कफ, समान वायु मैं बाहर आपसे डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, समान, अच्छा यहीं पे डिस्कस कर रहा था मैं समान के बारे में। ये आपके नाभि के सराउंडिंग पेट के एब्डोमेन की एरिया पे रहती है, जो खाने को पचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो कम हो गई। यानी पेट की जो अग्नि है वो कम है और पेट की जो वायु की जगह पे अगर उस जो पाचन क्रिया हो रही है उसको बराबर वायु, सब वायु नहीं मिल पा रही है, समान नहीं मिल पा रहा है, तो आग जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है ना, ढुकनी लगाते हैं, सिंपल से उस भाषा में आप समझिए। तो अगर वो कम हो गई है तो उतनी प्रबल अग्नि भी नहीं होगी, जो कि आपको यहां पे दिखाई पड़ जाता है। इसके थ्रू से आप अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए ये केवल इतनी सब दोषा ही नहीं, आगे चीज बताता भी चला जा रहा है। अच्छा रिपोर्ट आपके सामने आएगी,
आप एक एक चीज को पढ़ करके भी अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि मुझे एक्चुअल में कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। अब इस रिपोर्ट पे देखिए हमारे ये धातु की बात आ गई है। 7 धातुएं हैं जिसमें रसा, रक्ता, मज्जा, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्रा। इस तरह से हम इसमें देखें तो मेरा जो रसा का भाग है वो बहुत ही नीचे गिर चुका है, यानी शरीर में पचने के बाद जो रस बनना चाहिए, जो जूस बनना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा, यानी पाचन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और उसी के साथ में रक्त बढ़ गया है। रक्त बढ़ने का मतलब ये हो रहा है कि अशुद्धि बढ़ रही है। तो ब्लड में चूंकि पाचन होगा नहीं, अगर पाचन सही नहीं है तो ब्लड में इम्प्योरिटी तो आएगी ही आएगी। साथ ही साथ में मस्सा, है ना, ममसा भी बढ़ रहा। ममसा यानी कि मांस का जो भाग है वो चर्बी बढ़ रही है अगर इसको, और बाकी चीजें लगभग सेम है। मेरा यहाँ पे मज्जा भी बढ़ रहा है अपने को, बोन मैरो की भाग। चलिए, तो ये समझना कुल मिलाकर कहां पे गड़बड़ हो रही है, रक्ता बढ़ रहा है वो, और रसा कम हो गया। ये 2 पॉइंट पे मुझे ध्यान देना चाहिए। अब इसको ध्यान देने का तरीका क्या है, आगे चलेंगे, ये भी इस रिपोर्ट पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये 5 महाभूत होते हैं, सबको पता है। तो 5 महाभूतों पे भी बात कर लेते हैं। सबको पता है कि ईथर होता है, एयर है, फायर होता है, वाटर है और अर्थ है ना। अब इस पे 2 कफ की बड़े गौर करने की चीज है। तो अगर आप देखेंगे तो वाटर का लेवल बढ़ गया है, यानी पानी की मात्रा, पानी बढ़ गया है, वाटर बढ़ गया है। अभी के मौसम को याद करिए, ईथर यानी पृथ्वी तत्व कम हो गया है, इसलिए उधर पे भी बीमारी दिख रही। यानी ये सब चीजें आप में लिंक है जो हमें जानकारी पे नहीं मिल पाती है, हमें बताया नहीं। अब आपको पता तो करना क्या होगा, इसको भी सब अब आगे चल करके बताएंगे। आप 2-3 बातें गौर करिएगा मेरी रिपोर्ट पे, और फिर आप अपनी रिपोर्ट आके देखिएगा। मेरी रिपोर्ट कह रही है कि पृथ्वी तत्व कम है पांडे जी, आपका वाटर लेवल बढ़ गया है, साथ ही साथ में अग्नि, फायर भी थोड़ी सी कम हो गई। 3 चीजें कम हो गई है, बाकी ठीक है। ईथर और एयर बैलेंस पे है। अब खुल करके बात आएगी, मेरी रिपोर्ट इस कंप्यूटर को पता हो गई है, ये अपने आप में एक नाड़ी वैद्य है। ये मुझे कुछ कुछ चीजें बता रहा है, ये मेरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। एंड आप बाय बर्थ किस प्रकार के मिक्स नेचर के व्यक्ति हो, पित्त के हो, वात के हो, कफ के हो, और अभी जो मौसम बदला है और आपने जो अपनी दिनचर्या बताई है उसके अनुसार से आपका ड्यूअल नेचर कौन सा हो रहा है, ये निकल के जब आ जाती है तो यही रिपोर्ट, यही मशीन आपको मेरा डे रूटीन बना के दे दिया है। जैसे मुझे कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, मुझे क्या करना, सारा चीजें मेरा उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी बता दिया, बॉडी केयर में क्या क्या करना है, कौन सा तेल लगाना चाहिए और कब नहाना चाहिए, सारी चीज बता दी है। सुबह का पूरा चार्ट बना के दिया है मेरे लिए, टाइमिंग क्या दे रहा है उठने का, 7:30 बजे वॉक दिखा दिया, और पिट डाउन है, मुझे उठने का टाइम बता दिया, 7:30 बजे उठना। तो मुझे आइडियल नहीं है कि मैं 6 बजे उठ करके दौड़ने जाऊं, मुझे 7:30 बजे उठना है, और उठने के बाद फ्रेश होकर के मुझे हल्की एक्सरसाइज करनी है, ज्यादा मुझे भाग दौड़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। लंच का टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि मुझे 12 से 1 बजे के बीच लंच करना चाहिए, वो ज्यादा आइडियल सिचुएशन होगा। 1 बजे के बाद यदि अगर मैं लंच करता हूं तो मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि मेरी अग्नि डाउन है और समान वायु वहां दिखा दिया था, वो गड़बड़ है। इसलिए मेरा आइडियल, सबके लिए किसी 2 बजे हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है आइडियल टाइम, मुझे 12 से 1 के बीच ही खाना चाहिए। 8 बजे की बात है, कोई बोलता है कि अगर आपका गड़बड़ चल रहा है तो भैया आप ये खा लो, आप वो खा लो, आप शिलाजीत खा लो तो ताकत बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे खास बात चीजें हैं, 3 चीजें हर्बल थेरेपी में लिख करके आ रही है, आपके लिए कौन सा आइडियल है। जो ग्रीन जो दिख रहा है ये आपकी आइडियल सिचुएशन बता है। ये दिख रहा है क्या, ये रिपोर्ट बाद में तो हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, और आपको मेरा वीडियो आपके पास आएगा तो एक रिपोर्ट मेरी दिखाई देगी, बड़ी क्लियर दिखाई देगी। यहां बता रहे हैं कि एक मुझे जो बोला है हर्बल थेरेपी पे मेरे लिए आइडियल शिलाजीत है, मैं क्या चीज है, गूगल मेरे लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन वही शतावरी है, व्हाइट मुसली है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये इस रिपोर्ट के अंदर आ गया। यानी जब मुझे हर्बल थेरेपी प्लान करनी होगी तो मुझे देखना होगा कि मैं अपनी हर्बल थेरेपी में से शतावर और व्हाइट मुसली को अवॉइड करूं। हाँ, शिलाजीत जैसे आइटम है, गूगल है,
ऐसे बहुत हींग वगैरह है, एल्मिन है, ये सब चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये हर्बल थेरेपी की है। हर्बल थेरेपी के अलावा आपको ये भी बताता है कि आप में जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स आपके लिए कौन से बेहतर होंगे और कौन से फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। तो इस रिपोर्ट के अंदर पे जैसे मैं देखो तो मुझे ऑरेंज चलेगा ना, मगर वही स्वीट ग्रेप्स जो है, अंगूर की जो है, वो मुझे नहीं लेना चाहिए। मुझे पपाया भी नहीं खाना चाहिए, पका हुआ स्वीट बेरी नहीं लेना चाहिए। और एक रिपोर्ट में, और इसका मैंने चेक किया था जब लास्ट ईयर पे मैंने अपना ये चेक किया था, केला अक्सर मैं बहुत खाया था, रोज मैं केला कम से कम 1 से 2 मेरी डेली डाइट में शामिल था। और तकलीफ, हालांकि जब मैंने छोड़ा तो मुझे खुद को अपने आप में काफी आराम दिखाई दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रूट्स की बात हो गई, बहुत सारे फ्रूट्स है। ऐसे ही वेजिटेबल में भी मुझे बहुत सारी वेजिटेबल को अवॉइड किया गया है कि आपको नहीं लेना है, जिसमें से स्वीट पोटैटो जो है वो मुझे विशेष तौर पर मना किया गया है। कुकुम्बर मेरे लिए मना किया गया है, क्योंकि मुझे पित्त बढ़ाना है, इसलिए मेरे को चिली पेपर जो है, मस्टर्ड लीव है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी होंगी वेजिटेबल्स में। तो अच्छा है, मुझे भी सरसों की भाजी खाने का बड़ा अच्छा शौक है, तो कम से कम अभी खाने को मौका देंगे। मेरे लिए मिलेट्स अच्छा होगा क्रॉप्स में, लेकिन बासमती राइस, पास्ता और व्हाइट राइस जनरली हम लेते हैं, वीट जो है ये मेरे लिए, और ओट्स, कुक्ड ओट, ये मेरे लिए मना किया गया है। अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे इन चीजों को छोड़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं जिसमें से डेयरी प्रोडक्ट्स है। हालांकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को कहते हैं कि सभी छोड़ दिया जाए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मुझे बटर मिल्क, योगर्ट मिल्क और काउ मिल्क, इन्हें अवॉइड करने कहा गया। मेरे लिए डेयरी प्रोडक्ट्स ना लूं तो बेहतर है, ऐसा इस रिपोर्ट्स में। वैसे ही नट्स में कहा गया है, तो मुझे कहा गया है कि नट्स आप ना खाएं तो अच्छा है। अगर खा भी रहे हैं तो पिस्ता वगैरह तो चलेगा, लेकिन एलमंड है, वॉलनट्स है, चीज है, ये मुझे नहीं खाना चाहिए। कोकोनट भी मना किया हुआ है मुझे खाने के लिए अभी की रिपोर्ट के आधार पे। इसी तरह ऑयल में भी कहा जा रहा है कि मेरे लिए मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल बेहतर होगा, लेकिन एलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है, मुझे इन्हें नहीं यूज करना चाहिए खाने के लिए या लगाने के लिए। शानदार रिपोर्ट्स है, इतनी बेहतर चीजें आज तक कोई नहीं बताता। अब आपको अपना डाइट खुद बनाना है, मैं इस हिसाब से डाइट बना। स्पाइसेस में आता हूं तो इस पे खास बात कर लो कि मुझे क्या है, तो मुझे रॉयल सॉल्ट को भी मना किया हुआ है, ब्राउन शुगर जो है, केन शुगर, इसको मना किया गया है, और पप्पी सीड से जो उसको मना कर दिया ना, तो ये चीजें हैं जो स्पाइसेस से मुझे मना किया है। कई लोग बोलते हैं कि आप खाते रहिए, लेकिन यहाँ पे अवॉइडेड है। आगे बढ़ते हैं स्पाइसेस के बाद में एनिमल, तो मैं सब तो वेजिटेरियन है, मैं तो मेरे लिए बातें नहीं होती, लेकिन एक और आते हैं कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज नहीं, योगासन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे आपके योगासन जुड़े होते हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसने कुछ कुछ चीजों को उन्होंने मुझे मना किया है। वो मैं इस चार्ट को देख करके फिर से तैयार कर लूंगा कि मुझे कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कौन सा आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात जो लगी वो ये लगी है कि प्रकृति बदल रहा है, आपका अपना नेचर जानना जरूरी है, क्योंकि आप प्रकृति के नेचर को बदल नहीं सकते। जैसे ठंड का मौसम अगर आ रहा है तो आप ठंड को रोक तो सकते नहीं हो, आप ही केवल एक काम कर सकते हो कि आप अपने शरीर को ढक सकते हो ताकि ठंड से बचे रहे। इसलिए दोस्तों, मौसम बदलेगा तो बीमारी आएगी, बीमारी से बचने के लिए क्या करना होगा, आपको इंटरनली भी अपने आप को स्ट्रांग होना होगा। अब लोग विज्ञापन देके जाते हैं, च्यवनप्राश खा लो भैया, ठंड का मौसम है, गर्मी देगा, ठंड बचाएगा। उससे क्या होगा? च्यवनप्राश में क्या क्या मिला आपको पता है क्या, और क्या आपको रिकमेंड है या नहीं है? मेरे को तो नहीं बोला च्यवनप्राश खाने के लिए। क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है, ये आपका शरीर तय करता है। शरीर प्रकृति से बना हुआ है, 5 महाभूतों से बना है, सप्त धातुओं से बना हुआ है, रसायन है, उनसे बना हुआ है, और उन सब में है वात पित्त कफ। इन चीजों को समझिए। और किसी चीज को खाने के पहले, अब पड़ोसी सुबह 6 बजे उठ करके दौड़ने जाता है, आपको जरूरी है क्या? पड़ोसी चल भैया तू भी चल ले, अरे भाई मेरी रिपोर्ट बता रही है कि नहीं भैया, तुझे 7:30 बजे ही आइडियल टाइम है, एक्सरसाइज कर, मेडिटेशन कर, फिट रहेगा। तो भैया, क्योंकि मैंने माना है, मेरी
प्रवृत्ति क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से मैं तय करके अपनी जीवन जी रहा हूं। आप अपना वात पित्त कफ को पहचानिए, अपना डे रूटीन, अपना लाइफ स्टाइल खुद बनाइए, अपना डाइट खुद बनाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं समझता है। और आप भी मेरी तरह परेशान रहते हैं, खास करके खान पान को लेकर के, तो छोड़ने पे मत जाइए कि क्या छोड़ना है, क्या ऐड करना चाहिए, मुझे उस पर आना चाहिए। और दूसरे के अनुसार मत सोचिए कि वो छोड़ दूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे बोला गया है कि आपको काजू बादाम नहीं खाना है, आपको शायद बोला जाए कि आप ज्यादा खाइए, आपका नेचर वो हो सकता है। तो आप आइए पॉजिटिव हेल्थ जोन पर, वेदा पल्स के माध्यम से आप भी अपने वात पित्त और कफ का बैलेंस चेक कराइए। जो भी चीज बढ़ी है, वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, उससे आप नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लीजिए, प्लान करिए उसको। चीजें यहां बता दी गई है। बेस्ट नेचुरोपैथिस्ट पॉजिटिव हेल्थ जोन पे है। पॉजिटिव हेल्थ जोन जिन लोगों को जानकारी नहीं है बता दूं, रायपुर के पचपड़ी नाका के पास में कलर्स मॉल के पीछे आम्रपाली सोसाइटी है, वहां पे पॉजिटिव हेल्थ जोन एक संस्था है जहां पे एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है हेल्थ को लेकर के, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस को क्लब करते हुए आयुर्वेद नेचुरोपैथी को ऐड किया गया है। जहां पे केरला का पंचकर्म उपलब्ध है, केरला के टेक्नीशियन उपलब्ध है, और केरला की ही जो कोट्टकल की मेडिसिन है जो आयुर्वेद की, उन्हें उपयोग किया जाता है। तो हम अक्सर थेरेपी लेते रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरा प्रकृति क्या है, और उससे मुझे लाभ मिल रहा है। तो मैं अब लोगों को रिकमेंड करता हूं, और मैं हर 3 महीने में आकर के अपनी रिपोर्ट चेक कराता हूं। जैसी मौसम बदलने लगता है, गर्मी से जैसी बरसात आया, मैं रिपोर्ट चेक कराया। बरसात से देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, मैंने अपना फिर से आके वात पित्त कफ बैलेंस पूरा कर लिया है। अब मैंने देख लिया है कि मेरा पित्त डाउन है, कफ बढ़ गया है, तो कल से मैं थेरेपी ले लूंगा और मजे क्यों रहता हूं। दोस्तों, बहुत महंगा शरीर है आपका ये। गाड़ी की सर्विसिंग आप साल में 2 बार जरूर कराते हो, जबकि घर से कभी कभी निकालते हो। रोज गाड़ी नहीं निकलती, जब कभी नहीं निकलती है 2 बार सर्विसिंग कराते हो। ये गाड़ी आपकी रोज निकलती है यार, 2 बार सर्विसिंग तो इसकी बनती है। तो प्लान करिएगा, मिलूंगा फिर किसी नए विषय के साथ, इन्हीं मशीनों के साथ में आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि बात आपके स्वास्थ्य की है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलेगा नरेंद्र पांडे आपको किसी नए विषय के साथ।